कहानी उन दिनों की है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में विश्राम कर रहे थे। गांव में एक गरीब विधवा महिला जिसका नाम सुवर्णा था, अपने इकलौते बेटे माधव के साथ रहती थी। माधव बुद्ध का बहुत बड़ा भक्त था और हमेशा उनकी शिक्षाओं का सुनने के लिए आतुर रहता था। एक दिन जब महात्मा बुद्ध गांव में प्रवचन देने आए, माधव बहुत उत्साहित था और उसने अपनी माँ सुवर्णा से कहा, माँ, बुद्ध के प्रवचन सुनने जा रहा हूँ। वे हमें जीवन के सच्चे अर्थ और दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखलाएंगे। सुवर्णा ने अपने बेटे को आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ बेटा और बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाओ। प्रवचन सुनने के बाद माधव बुद्ध से आग्रह किया कि वे उसके घर आकर भोजन ग्रहण करें। बुद्ध ने उनकी विनती स्वीकार कर ली और माधव के साथ उसके घर चले गए। सुवर्णा ने बुद्ध और उनके शिष्यों के लिए अपने सामर्थ्य के अनुसार भोजन तैयार किया। बुद्ध ने भोजन करते समय सुवर्णा से पूछा, माता, तुम्हारा जीवन कैसा है? क्या तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी है? सुवर्णा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, भगवान, मेरा जीवन बहुत कठिन है। मेरे पति का देहांत हो गया है और मेरा बेटा ही एकमात्र मेरा सहारा है। हम बहुत गरीब हैं और हम हर दिन यही सोचकर चिंता में रहते हैं कि मेरे बेटे का भविष्य कैसा होगा। बुद्ध ने शांतिपूर्वक कहा, माता, तुम्हारे दुख का कारण तृष्णा है। तृष्णा हमें दुख की ओर ले जाती है। जब तक हम तृष्णा का अंत नहीं करेंगे तब तक हम शांति नहीं पा सकते। सुवर्णा ने पूछा, भगवान, तृष्णा का अंत कैसे हो सकता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, तृष्णा का अंत केवल त्याग, साधना और ध्यान के माध्यम से ही हो सकता है। हमें अपने जीवन में संतोष और शांति की खोज करनी चाहिए माँ। जो कुछ भी हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए और उसे ही अपनी संपदा समझनी चाहिए। बुद्ध के ये शब्द सुवर्णा के मन में गहरे बैठ गए। उसने अपने जीवन में संतोष और त्याग का अभ्यास करना शुरू कर दिया। उसने अपने बेटे को भी इन शिक्षाओं का पालन करने के लिए प्रेरित किया। कुछ महीनों बाद माधव बीमार पड़ गया। सुवर्णा ने हर संभव प्रयास किया लेकिन माधव नहीं बच सका। कहते हैं माधव का निधन हो गया और सुवर्णा का दिल टूट गया। लेकिन जीवन के उन कठिन परिस्थितियों में सुवर्णा ने भगवान बुद्ध की उन शिक्षाओं को याद किया और उसने अपने बेटे की मृत्यु को तृष्णा का अंत मानकर स्वीकार किया और संतोष और शांति की खोज में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। तो मित्रों, यह कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में दुख और सुख तो लगा रहता है, लेकिन यदि हमारे जीवन से तृष्णा यानी लालच निकल जाए तो हमारा जीवन संतोष और शांति से व्यतीत हो सकता है। बुद्ध की शिक्षाएं इस कठिन जीवन में हमारे मार्गदर्शन को और अच्छा बनाती हैं। धन्यवाद। आप सभी कमेंट करके बताइएगा आप सभी को ये कहानी कैसी लगी।